गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक आपका। और ये टेलीविज़न पेपर 5 का आज क्लास 11 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लगभग ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अब 19 का भी वीडियोस हैं हमारे पास, 20 के भी हैं। और अब ग्रुप में थोड़ी बहुत चैट्स होती रहेंगी क्योंकि क्लास 12 के बच्चों के लिए तो अब जनवरी में उनका प्रैक्टिकल होगा और प्रिपरेशन लीव भी 1 महीने देनी होगी ताकि तैयारी कर सकें अपने वीडियो इसी ग्रुप से। और जो है कुछ 10-15 दिन तो, एक आध 2 हफ्ता तो उनको तैयारी देनी ही होगी। और अपने क्वेश्चंस के लिए वैसे भी वो उस तैयारी में भी कभी भी आ सकते हैं, जैसे अभी आ रहे हैं। और विशाल जी भी ये बात कह रहे थे, प्रदीप यादव जी भी, तो ऐसे तो आ सकते हैं आप बिल्कुल। और हमेशा कभी भी क्लास 12 और आपका जनवरी में प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं ये कह रहा था प्रैक्टिकल की तैयारी थोड़ा सा आप लोग कर लें। कुछ प्रैक्टिकल्स तो हमने आपको बताए ही हैं क्लास में, और कुछ जो वीडियोज़ में भी हैं तो उसको भी देख लें। क्लास 11 की बात रही तो क्लास 11 के जो बच्चे हैं तो आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो एनसीसी को दिमाग में रखे हुए हैं, तो एनसीसी के रिजल्ट्स में तो आपका रिजल्ट्स तो आना ही आना है। तो रिजल्ट्स को आना है तो रिजल्ट्स हमारी बच्ची का भी जो है उसने जेआरएफ और नेट को क्वालिफाई किया है तो पीएचडी के लिए। तो मान लीजिए कोरोना की वजह से अगर बीएचयू या अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटियां एग्ज़ाम नहीं ले रही हैं, तो जब खुलेंगी तो बीकॉम बीए का एडमिशन होगा, एमकॉम का होगा, उसके बाद ही ना पीएचडी का होगा। तो रिज़ल्ट में अगर आप पास हैं तो आपका फिर रिज़ल्ट तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ होम एग्जामिनेशंस भी होते हैं तो उनको अटेंड तो आपको करना ही होगा। तो उसके बारे में भी सूचना लेते रहें। तो कुछ 2-4-10 बच्चों के लिए 2-4 बच्चों के लिए 10 बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लास को इन रेगुलर ना करें और क्लास में आने की कोशिश करें। और जो है क्लास वीडियोस से और पेज से तो क्लास ठीक है, लेकिन क्लास अब नियमित रूप से चल रही है 18 तारीख से। तो उसमें अब आप लोग सब लोग 12 से 3 का है स्लॉट भी। तो सामान्य हिंदी या दूसरा आपने भूगोल जो भी विषय लिया हो, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, इतिहास जो भी, तो इंग्लिश तो उसको आप देख लें। और साथ में हमारा विषय ये सामान्य आधारित विषय और इलेक्ट्रॉनिक रेडियो टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें मॉडर्न, तो इसे भी आप देख लें। तो ये तो रही एक नॉर्मल हमारे आपके बीच बात, क्योंकि ये रहना ज़रूरी है। और 12 के बच्चे तो अपना अब उनका मतलब कम भी हो गया है कोर्स, तो वो अच्छी तरह से अपना क्लास कर भी लिए हैं। अब जनवरी में कभी भी प्रैक्टिकल की डेट आ सकती है, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फरवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। तो उसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण में मान लीजिए जनवरी में प्रथम चरण उधर हुआ तो फरवरी में इधर हो जाएगा। सेंटर आपका वहीं रहेगा, हमारा ही महावीर इंटर कॉलेज। तो इसलिए आप लोग अपना तैयारी कर लें। तो इसमें हम आपको 10-15 दिन छूट भी देते हैं कॉलेज के लिए, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए तरफ से। तो कब कोई दिक्कत नहीं, मेरी क्लास में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वीडियो क्लास से हमारा आपका हो चुका है इंटरेक्शन। और क्लास 11 के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वो वीडियो से तो हुआ ही है, और जो आ रहे हैं बच्चे वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो अपने उसके हैं तो रिजल्ट तो आना है आपका, तो उसके लिए तो है, लेकिन होम एग्जामिनेशंस वगैरह भी कंडक्ट कराए जाएंगे कॉलेज में ज़रूर। तो उसको भी आप आके समझ लें और जान लें, बूझ लें। और कोहरेज के समय नहीं, 12 से 3 का टाइमिंग है, 11-12 के लिए। तो आप 12 से 3 की टाइमिंग में आएँ और उसके बाद फिर आके अपना समझ के फिर आगे से अपना रूटीन तय कर लें। तो इसके साथ आते हैं, देखते हैं पेपर 5 का, क्लास 11 का टेलीविज़न रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम। ये आपको हमेशा पेपर 5 में पूछता है, 8 नंबर का, 7 नंबर का, जिसमें कि आप जो है एंटीना, डाइपोल एंटीना आप यहाँ से लेते हैं और यहाँ रेक्टिफायर होता है।
ये AC और ये ST आपकी DC हो जाती बनती है। और RF ट्यूनर से IF एम्पलीफायर होते हुए वीडियो डिटेक्टर में जाता है, ये डिटेक्ट करता है। तो ये साउंड सेक्शन के लिए, साउंड सेक्शन में आप जो है वो IF एंड डिटेक्टर होता है, उसको अलग करके जो डिटेक्ट करके, एम्पलीफायर का मतलब हमेशा समझिए ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो मतलब आवाज़ की फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति को बढ़ा देता है और उसको लाउड स्पीकर को देता है। इसका सिद्धांत तो वही है कि सिग्नल को, ध्वनि सिग्नल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, सॉरी, ध्वनि सिग्नल में बदल देना। तो इस तरह से आप जो है इसको वीडियो सेक्शन कह सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, कॉमन वीडियो सेक्शन और रेक्टिफायर सेक्शन। चूँकि यहाँ से रेक्टिफायर होगा, मिक्सर एम्पलीफायर, वही मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, ट्रक से कैरियर वेव हटाया जाएगा और सामान को उतारा जाएगा, उसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें वीडियो ऑडियो रहेगा। तो वीडियो इधर नीचे आपका EST सेक्शन जो है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर, ये होता है, ये करीब 25 किलो वोल्ट तक आपका पैदा करता है, जिससे कि आप पिक्चर ट्यूब आपकी, चूँकि ब्लैक एंड वाइट है, तो इसमें आप ऑन करेंगे तो झिलमिलाहट आएगी, तो उसी को रास्टर भी आप कहेंगे, फास्फोरस लगा ही रहता है इस पर। तो इसमें आप हाई स्कूल में इसको पढ़े भी हैं। तो यहाँ से ये हीट होगी और ये फिर यहाँ पे इसको वीडियो सेक्शन कहेंगे आप इसे, और इसे EST सेक्शन कहेंगे। तो इस तरह से आप इसको खंड में बांट भी सकते हैं, मैं आपको फोटोग्राफ में दे भी सकता हूँ। और लोकल ऑक्सीलेशन जो आपका रेक्टिफिकेशन में होता है, तो ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी माइनस सिग्नल फ्रिक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी IF, ये एक सिंपल सा फार्मूला है आपका। और मिक्सर, आपको मैंने ही वही कहा कि एक RF एम्पलीफायर स्टेज जो सिग्नल और ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी की हेटेरोडाइन करके IF पैदा करती है। IF पैदा करती है तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पैदा करती है तो मिक्स स्टेज कहलाती है। और इसको हम मिक्सर कहेंगे। और लोकल ऑक्सीलेटर, ये छोटे क्वेश्चंस बनते हैं आपके इसमें से। और वीडियो खंड में से आप मैंने कैथोड रे ट्यूब को आपने से कहा है कि आप अपने क्लास हाई स्कूल से आप इसको देखिए। साउंड खंड में आपका है साउंड IF एम्पलीफायर, लिमिटर, डिस्क्रिमिनेटर, AF ड्राइवर एम्पलीफायर, AF आउटपुट एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर। तो ये इतने रहते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ठो। और इनपुट आपका वीडियो डिटेक्टर से आ ही जाता है। तो इसके अंदर लिमिटर वही है, एक दूसरी स्टेज IF को और अधिक एम्पलीफिकेशन करता है, और साथ ही FM डिटेक्शन के लिए सिग्नल को एम्पलीट्यूड के परिवर्तनों को बेसिकली ये सीमित करता है। लिमिटर का काम ये होता है। और डिस्क्रिमिनेटर का काम ये होता है कि इसे रेशियो डिटेक्टर भी कहते हैं, रेशियो डिटेक्टर। और को डिस्क्रिमिनेटर भी कहते हैं, जिसे AF आपका AF डिटेक्टर है, तो AF डिटेक्टर F फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर, जैसे कि इसका नाम है, उसको कहते हैं। ये RF सिग्नल को, RF अंश को जो उसमें RF के सिग्नल में से RF अंश को अलग करके अर्थ में बाईपास कर देती है। और AF अंश को, जो AF यहाँ पर है उसका नाम, AF को डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। AF ऑडियो फ्रिक्वेंसी के अंश को ड्राइवर AF को एम्पलीफिकेशन को दे देती है। तो ड्राइवर जो होगा वो उसको दे देती है, तो ये ड्राइवर एम्पलीफिकेशन को दे देती है। तो ये इस ब्लॉक डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हुआ। तो ये भी पूछ सकता है आपसे साउंड खंड का। और देखिए कलर EST आपका मैंने आपको बताया है कि EST का जो है 24 किलो वोल्ट, 24 किलो वोल्ट, 25 किलो वोल्ट, 12 से 24 किलो वोल्ट तक का EST आपको पिक्चर ट्यूब में आप देती है। यही चीज़ कलर में भी देती है। अब कलर में ब्लैक एंड वाइट में ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको दिया है, उसका ब्लॉक डायग्राम आप बनाएंगे तो सही रहेगा। रंगीन टेलीविज़न में और ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न में अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर भी देखिए EST है, साउंड सेक्शन है, और इसमें एक क्रोमा प्रोसेसर अलग से आ जाता है रंगीन टेलीविज़न में।
और 3 तार आ जाते हैं रेड, वही लाल, हरा और नीला। और ये जो है डाइपोल एंटीना भी वही अंतर है आ जाता है। बाकी वीडियो खंड रहेगा ही। और एक क्रोमा प्रोसेसर स्टेज आ जाता है इसके अंदर, जो है वो जो है 3 रंगों को अलग अलग करता है। और इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार स्थापित हो जाते हैं कि छोटे त्रिभुजों के शीर्ष के रूप में वो स्क्रीन पर बीम पर पड़ते हैं और एक मिश्रित रंग पैदा कर देते हैं। तो इस तरह से ये रंगीन टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट से अलग हो जाता है, थोड़ा सा मतलब अलग है। छोटा सा अध्याय था वही टेलीविज़न में क्यों एक एक नंबर का और 2 नंबर का डाइपोल एंटीना का कार्य और सिद्धांत। मतलब डाइपोल एंटीना मतलब 2 के लिए है और आजकल तो कई हैं, तो उनका चित्र भी बना सकते हैं। फीडर लाइन किसे कहते हैं? डाइपोल मतलब एंटीना से फीडर जो टीवी को जोड़ा जाता है वो फीडर लाइन है आपकी। उसमें जीरो लॉस होता है, रहना चाहिए, कॉपर वायर रहना चाहिए। और मिक्सर को मैंने आपको बताया, वीडियो डिटेक्टर किस प्रकार कार्य करता है, डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है। तो ये छोटे छोटे काम क्या हैं, बूस्टर डायोड का क्या काम है, ईएसटी संभाग को थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये टेलीविज़न बड़े में आपका वही देखिए रंगीन टेलीविज़न का ब्लॉक डायग्राम बना के समझा दीजिए। और यह श्वेत शाम का ये ज़रूर आएगा आपका क्वेश्चन। तो इसको आप कर लीजिए। और इसके जो मुख्य कंट्रोल हैं वो आप जानते ही हैं, ऑन ऑफ होता है, वॉल्यूम कंट्रोल होता है, टोन कंट्रोल होता है, तीव्रता होता है, कंट्रास्ट कंट्रोल, कंट्रास्ट कर लेते हैं। अब तो मोबाइल में है आपके चैनल सेलेक्टर है, फाइन ट्यूनिंग है और बहुत से फोकस कंट्रोल हैं, हाइट कंट्रोल है और इस चीज़ को भी पिक्चर ट्यूब को साफ करने वाले का। तो ये सब चीज़ें अब तो आ गए हैं। ऑन ऑफ स्विच का काम वो क्या होता है, ब्राइटनेस से आप क्या करते हैं, ये सब छोटे छोटे मतलब एक कॉमन आईटीआई लेवल के क्वेश्चंस हैं। और ये 2 चैप्टर आपके लगभग इसमें आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। पेपर 5 हम लोग का ख़त्म भी होता है। और इसके साथ मैं इसके पीस भी आपको देता हूँ। और क्लास में बाकी अब लीजिए आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और क्लास में आएँ और सारे चीज़ें आपको क्लास से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। आपका शुभचिंतक दीपक सिंह।